रक्षक बनना था, पर बन गए भक्षक। सबका भक्षण करूंगी मैं, सबका। मां ने आह्वान की और क्षण भर में मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी काली प्रकट हो गई। फिर मां ने आवाहन किया हल्के नीले रंग वाली देवी तारा का। ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं ये। यहां तक कि सूर्य देव को भी अपनी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई। फिर प्रकट हुआ मां का वो रूप जिसे षोडशी और मां ललिता भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख ये मां पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। भुवनेश्वरी। संसार में सभी का जन्म इन्हीं से हुआ है और अंत में सब कुछ इन्हीं में ही मिल जाता है। अब मां ने पुकारा भैरवनाथ की शक्ति, मां भैरवी को। मां की पुकार सुनकर अब आई मां प्रचंड चंडिका, जो अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ शीश धारण करती। धूमावती। और अब प्रकट हुई वो जो विधवा रूप धारनी, सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती। अब सभी के मन में भय का संचार करने प्रकट हुई मां पीतांबरा, देवी का उग्र स्वरूप, जो क्षण भर में ही अपने शत्रु को स्तब्ध अर्थात शक्तिहीन करने में समर्थ। मातंगी। मां के इस आह्वान से जो प्रकट हुई वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली मां मातंगी। मां मातंगी सरस्वती स्वरूप।
और अब सबसे अंत में आई 10 महाविदाओं में अंतिम तांत्रिकों की लक्ष्मी स्वरूप मां कमला। प्रिय लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे पुत्र के सामने, एक छोटे से बालक के सामने अपने आप को वीर समझ रहे थे। अब अस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो। माता पार्वती के सारे तांत्रिक रूप हैं। इनसे युद्ध करना है तो सृष्टि के सारे देवताओं को मिलकर करना होगा। मुझे सारे देवताओं का आह्वान कर ही युद्ध करना पड़ेगा। देवताओं, आक्रमण! ब्रह्मदेव, ये देवगण क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगने के स्थान पर हाथों में अस्त्र उठाने की अभद्रता कर रहे हैं। अब क्या होगा महादेव? योगिनियां, प्रकट हो! देवताओं ने अस्त्र उठाकर मां को और भी उग्र कर दिया। समस्त नारी शक्ति के उग्र रूप का सामना कैसे करेंगे सभी देवतागण? हे कमालात्मिका, आप लक्ष्मी स्वरूप और आपसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। मेरे तेज का स्रोत तो मां तारा है। उनसे मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? मां दुर्गा, उनकी 10 महाविदाएं, 64 योगिनियां, नारीत्व की ऐसी महान शक्तियां हैं जिनका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शीघ्र ही देवताओं को इस सत्य का आभास होने लग गया था। मां की शक्तियों का सामना करना हम देवताओं के वश में नहीं है। नारायण नारायण।
हम देवताओं को शीघ्र अति शीघ्र यहां से निकलना होगा। बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। योगिनी और महाविद्याओं की शक्ति बहुत अधिक है। इनके विरुद्ध अपने अस्त्रों का प्रयोग तक कर पाना संभव नहीं है। युद्ध भूमि से देवताओं का भागना शोभा नहीं देता। बूढ़ा तन है, मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं। इन्हें तो मैं अपने वेग से क्षण भर में उड़ा दूंगा। ये क्या? मेरी शक्ति का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। मां दुर्गा ने वायुदेव को निगल लिया। इनकी क्रोध की चपेट में अब कौन आएगा? इतनी तीव्र गति से कहां भाग रहे हो वरुण देव? वरुण देव भी मां के उदर में समा गए। मां छिन्नमस्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राण दान दे दीजिए मां। और यमराज इतनी शीघ्रता क्या है अग्नि? मां भुवनेश्वरी, मां तारा, मेरी ऊर्जा की स्रोत। गुरुदेव!
मेरा वज्र! मेरे वज्र का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मातंग, मैं देवी सरस्वती के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना नहीं कर सकता। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। कमलात्मिका, देवी लक्ष्मी के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना करना मेरे लिए भी संभव नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा। मां दुर्गा को रोकिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए महादेव। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दुर्गा का क्रोध इतने प्राणों की बलि लेकर भी शांत नहीं हुआ है। पर अब बस, बहुत रक्त बह चुका है मेरे कैलाश की धरती पर। अब मुझे इन्हें रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अभी तो शक्ति के विरुद्ध स्वयं शिव खड़े हो गए, अब तो विनाश निश्चित है।